सर्दियाँ लगभग जाने को है और हमारा सर्दियों का टाइम पास स्नैक्स मूँगफली, उसका सीज़न भी हमारा जाने को है। बट अभी भी हमारा मन तो करता है ये मूँगफली खाने का ना। अगर आपको मूँगफली नहीं मिले ना, तो आप मूँगफली को ना एक कढ़ाई में हल्की-सी आँच में, बहुत ज़्यादा तेज़ आँच मत रखिएगा, मीडियम टू लो फ्लेम में उसको तल सकते हैं। हल्का-सा उसको धीमी आँच में काफ़ी देर तक उसको भून सकते हैं। उसके बाद जो उसके छिलके हैं ना, वो आसानी से निकल जाएँगे और फिर अपने टाइम पास स्नैक्स को बिना ही बहुत सारी मेहनत किए हम खा सकते हैं। क्योंकि जो छिलके वाली मूँगफली होता है ना, वो तले होने के कारण उसका स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है। किसी भी स्नैक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती और मूँगफली में एक से एक ऐसे गुण पाए जाते हैं, जिसको कि हमारे जो सर्दियों का सीज़न है, उस टाइम पे हमारे शरीर में होना भी चाहिए। इसमें पाया जाता है हमारा अनसैचुरेटेड फैट, जो हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। अब इसके पीछे की साइंस आप बोलेंगे कि इतनी सारी अंग्रेज़ी तो बोल दी, पर हमारे तो कुछ समझ में नहीं आया। तो बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल का जो हमारा संबंध है, वो हमारे हार्ट के पेशेंट होते हैं, उससे रिलेटेड है। इससे जो हार्ट के पेशेंट रहते हैं, उनके लिए मूँगफली सही है, अच्छी खाने के लिए, बट बहुत ज़्यादा उन्हें भी नहीं खानी क्योंकि ऑयली चीज़ें उन्हें भी मना होती है, बट हाँ, थोड़ी-मोड़ी खा सकते हैं। और सेकंड जो चीज़ होती है, वो उसमें फाइबर होती है, फाइबर और प्रोटीन होता है, इससे वेट लॉस में मदद मिलती है। अब वेट लॉस में मदद कैसे मिलती है? वो कुछ इस तरह मिलती है कि फाइबर जो है हमारे शरीर से जितने भी विषाक्त चीज़ें रहती हैं, वो सारी निकाल देती हैं और ये खाने में थोड़ी हैवी रहती है, जिससे पेट जल्दी भर जाता है, तो भूख भी कम लगती है। इससे वेट लॉस हो जाता है हमारा, क्योंकि भूख कम लगेगी तो खाना खाएँगे, पेट भरा-भरा रहेगा इसको खाने से, तो ये हमारी वेट लॉस में ही मदद करती है। और इतना ही नहीं, इसमें पाया जाता है आयरन, कैल्शियम और विटामिन ई और साथ में जिंक भी। ये भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और इसके साथ इसमें पाया जाता है पॉलीफेनोलिक एसिड, एंटी एसिड, जो शरीर में कैंसर के कारक होते हैं, उनको भी कम करता है। क्योंकि हमारा टाइम पास स्नैक्स है, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको टाइम पास करते-करते, खाते-खाते आपने इतनी सारी जो है फ़ायदे ले लिए मूँगफली के। और ये हमें सर्दी-जुकाम से भी राहत दिलाता है, क्योंकि इसकी जो तासीर है वो गर्म होती है। बस इसको खाने के तुरंत बाद पानी मत पीना, वरना सर्दी-जुकाम से फ़ायदा बताएगा कम और उल्टा आपको सर्दी-जुकाम हो जाएगा, क्योंकि कोई गर्म तासीर की चीज़ खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीते हैं, वरना उससे सर्दी-जुकाम हो जाता है। तो ये आपको सर्दी-जुकाम से भी राहत दिलाएगा। और जो लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसमें जो है फैटी एसिड पाया जाता है, जो हमारे त्वचा है उसको भी, स्किन को हमारे अच्छे करने और चमकदार बनाने में काम करता है। तो मूँगफली के इतने सारे लाभ तो आपने जान लिए। अब जल्दी से आप देखिए कि आपको मूँगफली किस तरीके से खाना है। अब मूँगफली की आने वाली है कई सारी रेसिपीज़ मैं धीरे-धीरे अपने चैनल पे डालूँगी अच्छी-अच्छी बना के। पहली तो रेसिपी रेसिपी या एक स्नैक्स के रूप में मूँगफली को आप कुछ इसी तरह एन्जॉय कर सकते हैं कि जब आपको आप छिलके वाली मूँगफली नहीं मिले, तो आप नॉर्मली दुकान से मूँगफली खरीद लाइए और कढ़ाई में अपना, थोड़ी मोटी सी कढ़ाई हो, बहुत ज़्यादा पतली तली की कढ़ाई नहीं हो, लोहे की कढ़ाई कोशिश करें, यूज़ करें। लोहे की कढ़ाई में हल्का-सा मूँगफलियों को रोस्ट कर लें 15 से 20 मिनट तक। जब वो हल्की सुनहरी सी हो जाए, तो उनको थोड़ी देर ठंडा होने दें। गरम-गरम नहीं खाएँ, वरना वो आपको उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। तब ठंडी हो जाए, तब उनको आप छील कर खाएँ। आप अपने चटपटे कोई आँवले की चटनी या कैथे की चटनी के साथ आप इसको एन्जॉय कर सकते हैं। मूँगफली खाना मिस मत करिएगा इस ठंडियों में। और ठंडियों के बाद भी आप सर्दियों के बाद भी मूँगफली आप एन्जॉय कर सकते हैं। ओके, बाय-बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छी-अच्छी जानकारी और अच्छी-अच्छी हेल्दी रेसिपीज़ के साथ।